ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे। बॉडी को रिलैक्स करते हैं। 3 डीप ब्रेथ्स लेते हैं। धीरे से अटेंशन को सेंटर ऑफ द फोरहेड में लेकर आते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं। हम सब ने देखा है अपने भ्रिकुटी में तिलक को लगे हुए। कहाँ लगाया जाता है? लाल रंग का तिलक, गोल्डन रंग का तिलक। आज बिल्कुल उसी स्थान पर एक चमकते हुए सितारे को देखिए। विजुअलाइज a point of light in the center of the forehead. देखना है इसको धीरे धीरे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कितना क्लियर दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट है कि देखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। सिर्फ उसको देखते रहें। Point of light, a little star in the center of the forehead. जेंटली थॉट क्रिएट करते हैं। देखते जाएंगे और साथ में ये संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में रिपीट करेगा। पॉइंट ऑफ लाइट को देखते जाना है और साथ साथ थॉट क्रिएट करना है। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस सिर्फ एक थॉट। होल्ड ऑन टू दैट वन थॉट। और जैसे जैसे हम इसे एक संकल्प को क्रिएट करके इसे एक संकल्प में ही स्थित हो जाते हैं, तो इस थॉट की वाइब्रेशंस हमारे से चारों तरफ बाहर रेडिएट करने लगती है। एनर्जी। अब इसको विजुअलाइज कीजिए कि मुझ आत्मा से वाइब्रेशंस मेरे शरीर में रेडिएट कर रही है। जस्ट विजुअलाइज। आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट, रेड, लेकिन विजुअलाइज कीजिए इसको।
के सेंटर ऑफ द फोरहेड से एक लाइट की तरह एनर्जी मेरे पूरे शरीर में रेडिएट कर रही है। और ये कौन सी एनर्जी है? ये एक संकल्प की शक्ति है। I am a powerful being. पूरा शरीर वाइट लाइट, शरीर के हर सेल को ये एनर्जी मिली है। मैं शक्तिशाली हूँ। अब ये एनर्जी मुझसे निकलकर बाहर इस रूम में फैल रही है। देखें उसको। रेज ऑफ पावर, शक्ति की किरणें मुझसे निकलकर इस रूम में रेडिएट हो रही है, हर एक तक पहुंच रही है। From me to everyone else. मैं आत्मा शक्ति अपने शरीर को देती हूँ। मैं आत्मा शक्ति दूसरों को देती हूँ। मैं आत्मा शक्ति प्रकृति में रेडिएट करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। क्या ये इजी है करना? यस। क्या ये इजी है करना? यस। कौन कौन साथ साथ था? मतलब दूसरी थॉट्स नहीं ज़्यादा, और अगर आई तो वापस अपने आप को। कौन कौन को लगा कि वो साथ साथ थे? है ना? बहुत सिंपल है। और जितनी देर हम इस एक थॉट को पकड़ रहे हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, तो दो चीज़ें हो रही हैं। कोई और थॉट्स नहीं क्रिएट हो रहे, नो वेस्ट थॉट्स, नो नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी नहीं क्रिएट हो रहा। सिर्फ एक संकल्प पकड़ा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और सबसे पहले वो संकल्प कहाँ पहुँचा? हमारे शरीर पर। किस किस ने विजुअलाइज किया कि लाइट हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है? और फिर तीसरा क्या विजुअलाइज करना था? मुझसे निकलकर एनर्जी है ना। एनर्जी कभी एक जगह पर ऐसे बैठेगी नहीं। एनर्जी सारा दिन क्या होगी? वाइब्रेट होगी, रेडिएट होगी। तो मैं आत्मा आज सुबह पहचान लिया अपने आप को कि मैं कौन हूँ। फ़ोन रख दो, रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से बैठो।
आज सुबह पहचाना अपने आप को कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो अभी 3 दिन ये यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब घर जाएंगे तो नेचुरल में लाएंगे कि सब कुछ करते हुए मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा खाना खा रही हूँ, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से मिल रही हूँ, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या कम होना शुरू हो जाएगा? क्या कम होना शुरू होगा? मैं फला हूँ, मैं रोल से बात करता हूँ, मैं रिश्ते से बात करता हूँ, मैं उम्र से बात करता हूँ। हम कहते हैं ना, तुम देख नहीं रहे, तुम किससे बात कर रहे हो? कहते हैं ना लोगों को, किससे बात कर रहे हो? ऐसे बात करने का तरीका होता है, तुम किससे बात कर रहे हो? तो अपने आप से पूछो, किससे बात कर रहे हो? तो ऐसे बात करते समय हमारा क्या बढ़ता रहता है? क्या बढ़ रहा है? ईगो। और जितना ईगो बढ़ेगा उतना साथ साथ क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा, इनसिक्योर, मतलब सारी जो नेगेटिव इमोशंस है सारी बढ़ेंगी। तो आज दुनिया इस पर बहुत मेहनत कर रही है, स्ट्रेस को कैसे कम करें, गुस्से को कैसे कम करें, डर को कैसे कम करें, चिंता को कैसे कम करें। इतनी लंबी लिस्ट है, इन सबको हम कैसे कम करेंगे? रावण के 10 सिर है ना, रावण के 10 सिर। अगर एक सिर को बाण मारेंगे तो वो सिर नीचे गिरता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सिर वापस आ जाता है। फिर दूसरे सिर को मारेंगे, वो नीचे गिरता है, फिर वो वापस आ जाता है। फिर रावण को कहाँ मारना पड़ता है? रावण को कहाँ मारना पड़ा था जिससे पूरा रावण फिनिश हो जाए? That's only one point. इसका मतलब अपने जो ये 10 सिर हैं, they symbolize our 10 weaknesses. It is 10 heads of ego. अहंकार का होता है, सिर में होता है ना। कहते देखो इसका सिर कितना ऊंचा हो गया है, कैसे करता है ये बात। तो अहंकार सिर में होता है, तो इसीलिए रावण के 10 सिर दिखाते हैं। तो काम, क्रोध, बोलेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरफ ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य। और कौन सा सिर? एक्चुअली तो हमारे 10 नहीं, थोड़े और भी है उससे ज़्यादा। ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, डर, निंदा, कितने सारे हैं। फिर वही बड़े 10 के छोटे छोटे और भी होते हैं। तो ये 10 विकार, अगर आप एक एक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल ऑल्सो एक्चुअली। लेकिन अगर एक पॉइंट पे हिट करेंगे, और वो पॉइंट है ईगो कॉन्शियसनेस को ख़त्म करना। और वो ईगो कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने पर भी हिट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। तो एक्चुअली ख़त्म कुछ करना ही नहीं है, निकालना कुछ है ही नहीं, सिर्फ कुछ करना है। क्या करना है? सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। और जितना हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको खुद लगेगा, अच्छा मुझे आजकल गुस्सा कम कैसे हो गया, मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है। सो इट इज़ लाइक बिल्डिंग द इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, तो जो कमज़ोरी थी वो क्या होने लगेगी? ठीक होने लगेगी। बॉडी में बीमारियां क्यों आएंगी? एक टॉक्सिन क्रिएट होगा। टॉक्सिन कहाँ से क्रिएट होगा? डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, गट ठीक नहीं है, तो टॉक्सिन क्रिएट होगा। टॉक्सिन क्रिएट होगा तो बॉडी में कोई भी अंग अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक पॉइंट को ठीक करना पड़ता है, उस पॉइंट से सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये 3 दिन हम इस पॉइंट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जाने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एक तो जब हम सेशन में आके बैठेंगे तो रेड लाइट ऑन हो या ना ऑन हो, हम अपना करना शुरू करें। क्या करना है? सिर्फ
बॉडी को रिलैक्स किया, यहाँ लेकर आए, विजुअलाइज किया पॉइंट ऑफ लाइट एंड फिर संकल्प किया। कभी लिया मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी लिया आई एम अ हैप्पी सोल, कभी लिया आई एम अ पीसफुल सोल। कोई भी एक। आज सुबह सुना हमारे 7 कौन से संस्कार हैं? आज मॉर्निंग में किया होगा। हमारे 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? प्योरिटी सबसे पहले है। प्योरिटी, पीस, लव, पावर, हैप्पीनेस, विजडम, नॉलेज एंड ब्लिस। सतो गुणी आत्मा, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद। तो ये 7 में से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, उस बस थॉट को क्रिएट करो और उसको देखते जाओ। 30 सेकेंड्स भी अगर किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई बार हम पूछते हैं ना कितनी देर मेडिटेशन करना है। इट इज़ नॉट अबाउट कितनी देर करना है, इट इज़ अबाउट उसको विधि से करना है। अगर हमने फर्स्ट डे 30 सेकेंड्स भी किया तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। वो 30 सेकेंड्स का इफ़ेक्ट 30 सेकेंड्स नहीं रहता, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक रहेगा। जैसे हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पूरा दिन स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बीच बीच में क्या करो, क्या बोलते हैं, आँखों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बीच बीच में क्या करो, बीच बीच में ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सब ठीक रहेगा। अब कोई सोचे सिर्फ इतना सा करने से आंखें ठीक रहेंगी। अच्छा, पूरा दिन कंप्यूटर चेयर पर बैठते हो तो क्या करो, गर्दन को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब ठीक रहेगा। सारा दिन बैठे रहते हो, हर आधे घंटे के बाद जाओ, 1 मिनट उठो, वॉक करो, आ जाओ, सब ठीक रहेगा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बड़े बड़े सल्यूशन नहीं होते, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटे छोटे सल्यूशन से ठीक हो जाती है। इसी तरह ईगो को ख़त्म करने के लिए बस हर थोड़ी देर के बाद मैं आत्मा हूँ उसको देखो, उस संकल्प को क्रिएट करो और उसमें स्थित हो जाओ। तो एक सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार इमर्ज हो रहा है और ऑपोजिट वाले संस्कार ऑपोजिटली क्या जा रहे हैं, अपने आप फिनिश होते जा रहे हैं। तो इजी इजी। चलो अभी रेड लाइट ऑन नहीं करेंगे क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तो कोई रेड लाइट नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और ये हम कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, इवन जब आप 30 सेकेंड्स रेड सिग्नल पर रुके गाड़ी चला रहे हैं, वो 30 सेकेंड्स वो ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ये ट्रैफिक कंट्रोल भी कर ले। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसको कहा ही जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। पूरे दिन में आप यहाँ देखेंगे, जब आप बाहर होंगे हॉल से बाहर, हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए एक सॉन्ग प्ले होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। दैट आफ्टर एवरी 1 आवर 1 मिनट के लिए पॉज। तो हम क्या करते हैं, हम जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए जो कर रहे होते हैं वो छोड़ के रुक जाते हैं। इवन अगर बात कर रहे हैं, सब मीटिंग चल रही है, हम रुक जाते हैं। दैट इज़ आवर ट्रैफिक कंट्रोल। और 1 मिनट रुक कर उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो कितनी देर का मेडिटेशन है वो? हर 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट का मेडिटेशन है। इजी करना ना 1 मिनट के लिए। आप लोग में से कौन कौन बिजी रहता है सारा दिन में? अच्छा, प्यार से हाथ उठा दो, रहते हो तो बता दो। रहते हैं ना, लेकिन 1 मिनट सबके पास होता है, 1 मिनट सबके पास होता है। तो जैसे हम बीच में रुककर पानी पी लेते हैं, बीच में रुककर थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे बस हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुककर ये कर लो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसको अपने ऑफिस का ही हिस्सा बना दिया कि हर 1 घंटे के बाद उस ऑफिस में बहुत प्यारा सा एक म्यूज़िक प्ले होता है 1 मिनट के लिए, और हम जो कर रहे होते हैं हम रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। इवन दैट हैज़ चेंज्ड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल। इवन जिनको मेडिटेशन नहीं आता, अगर वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए भी रुकते हैं, इसको रेस्ट मिलना शुरू करता है। क्योंकि ये मन आजकल बहुत फास्ट गति से क्या कर रहा है, भागता रहता है।
आप में से किस किस को स्ट्रेस होता है? कल से किस किस का कम हुआ है? इस कैंपस में आप इसलिए आए हैं ताकि आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल मॉडल देखेंगे और यहाँ से उस प्रैक्टिकल मॉडल को वापस लेकर जाएंगे। क्योंकि एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वर्क होगा? प्रैक्टिकल में तो स्ट्रेस होता ही है, गुस्सा तो आता ही है, चिंता तो होती ही है। तो दुनिया ने इन सारे इमोशंस को क्या बोल दिया? ये तो नॉर्मल है। और नॉर्मल कर करके बोलते करके उसको क्रिएट करते जाते हैं, और क्रिएट करते 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 अब एक ऐसी दुनिया बना दी कि सिर्फ स्ट्रेस नहीं, अब डिप्रेस्ड बात करते हैं। कर रहे हैं ना अब हम? और अब हम सिर्फ डिप्रेस्ड एज अ फीलिंग नहीं, हम डिप्रेशन एज अ इलनेस। क्या हमारी पिछले 20-30 इयर्स की मेहनत का ये रिजल्ट मिलने वाला था कि हमें आकर इकट्ठे होकर डिप्रेशन के बारे में बात करना पड़े? और सिर्फ अपने अंदर नहीं, बच्चों के अंदर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये कोई हमारी सफलता का प्रतीक है? इज दिस व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल? नहीं, नहीं। तो इसलिए इसको हमें वर्क करना है ताकि हम अपनी वाइब्रेशंस को क्या करें? ऊपर उठाएं, और अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाकर अनेकों की वाइब्रेशंस को ऊपर उठाएं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब यहाँ आप देखेंगे इस कैंपस के अंदर लगभग 150 भाई बहनें रहते हैं। कितने? 150। आपके घर में कितने रहते हैं? आपके घर में कितने रहते हैं? 4, 5, 6, बस उतने रहते हैं ना? यहाँ रहते हैं 150। आप सारा दिन में कितनी देर घर पे रहते हो, कितनी देर बाहर रहते हो? घर कितनी देर के लिए आते हो? थोड़े से घंटे के लिए, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम घर तो सोने में बीत जाता है। ये यहाँ पर रहते हैं 365 डेज ऑफ द ईयर इकट्ठे, 24 घंटे इकट्ठे। हम घर में सब फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब अलग अलग जगह से आए हैं। कोई एक दूसरे को नहीं जानता था यहाँ आने से पहले। अलग अलग परिवार, अलग अलग बैकग्राउंड भी, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड भी, अलग अलग कल्चर भी, सब कुछ, और 365 डेज इकट्ठे रहना है। अच्छा, फिर आपको सारा दिन ऐसे दिखा कि यहाँ वो बस कोने कोने में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं सारा दिन? ऐसा दिखा कोई आपको? नहीं। सुबह 3:30 से शुरू होकर रात को 10, 10:30 तो बज ही जाता है। सेवा कर रहे हैं, जिसको हम बाहर की दुनिया में काम बोलेंगे, यहाँ पर उसको सेवा कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं। अब आप इस मॉडल को यहाँ फिक्स कीजिए। 150 पीपल 365 डेज इकट्ठे रहते हुए, 24/7 एक दूसरे से अलग न होते हुए, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हुए, इकट्ठे रहकर सेवा कर रहे हैं। सैलरी कोई मिल नहीं रही है, सैलरी कोई नहीं है, डेजिग्नेशन कोई नहीं है, प्रमोशन भी कोई नहीं है। जो दुनिया में लोग कहते हैं खुशी किन चीज़ों से मिलने वाली है, उनमें से शायद कोई भी नहीं है चीज़, कोई भी नहीं है। जो कपड़ा एक को मिलता है वो ही सब 150 को मिलता है। चॉइस नहीं है, मार्केट जाके अपना खरीद के ले आए। जो खाना एक खाता है वो ही सारे 150 खाते हैं। और इतना सब होने के बाद भी आई एम श्योर आपको यहाँ आने के बाद पीसफुल फील हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो वाइब्रेशन किसने बनाया? बिल्डिंग के वाइब्रेशन थोड़ी होते हैं कोई। वहाँ भी ऐसा ही ऑडिटोरियम है अपने शहर में, यहाँ भी है, वहाँ भी कमरे हैं, यहाँ भी है। इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग। वाइब्रेशन किससे बनती है? वाइब्रेशन लोगों से बनती है। तो अगर 150 लोग इकट्ठे रहते हुए अलग अलग, और ऐसे नहीं है कि संस्कार अलग अलग नहीं है, बहुत अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं,
लेकिन अगर सब अलग अलग होते हुए भी, इकट्ठे रहते हुए भी अगर ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है, तो क्या ये वाइब्रेशन हमारे घर क्रिएट नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? कहाँ ज़्यादा आसान है, यहाँ या वहाँ? कहाँ ज़्यादा आसान है? जहाँ 150 लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा आसान है, या जहाँ अपने घर के 4 लोग ही रहते हैं वो ज़्यादा आसान है? आंसर तो आपको देना पड़ेगा ये वाला। कौन सा ज़्यादा आसान है? हाँ, उसमें भी सुबह सुबह तो तैयार होके निकल जाते हैं। लॉकडाउन आया, देखा था ना कैसे होता है लॉकडाउन में रहना इकट्ठे। यहाँ परमानेंट लॉकडाउन है, परमानेंट है। एक रूम में 4-5 रहते हैं। नाउ दिस इज व्हाई वी आर हियर, कि फिर भी ये एनर्जी क्रिएट हो सकती है। और हम 4 लोग जिनके पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, और हमने अपने घर में तनाव, कलह कलेश मचा के रखा हुआ है। क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ? तो दैट इज़ व्हाई वी आर हियर। ये कॉन्फ्रेंस एज इट इज़ हमारे अपने शहर में हो सकती थी, लेकिन अगर वहाँ होती तो वो सिर्फ थ्योरी होता। यहाँ है तो प्रैक्टिकल प्रूफ है। अगले 3 दिन वॉक अराउंड, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी भाई को टैप कीजिए, पूछो भाई क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों आए हो, क्या मिलता है, पूछो, चेक करो अच्छे से। यहाँ से सीक्रेट लेकर जाना है। लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है? कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की विशेषता लेकर जाते हैं ना। आपके घर के लोग बोलेंगे आप आए, आप क्या लेकर आए वहाँ से? तो यहाँ तो कोई शॉपिंग करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे वापस? बच्चे पूछेंगे आप क्या लेकर आए मेरे लिए वहाँ से, आप क्या बोलेंगे? क्या लेकर जाएंगे यहाँ से वापस? यहाँ से वापस क्या लेकर जाएंगे? ना खिलौने मिल रहे हैं, ना कपड़े मिल रहे हैं, ना मिठाई मिल रही है, क्या लेकर क्या जाएंगे यहाँ से वापस? क्या लेकर जाएंगे? बोलो तो, आपने आंसर करना है घर जाके, मैं तो करना नहीं। आप बताओ क्या बोलोगे? बोलेंगे आप क्या लेकर आए वापस, क्या बोलेंगे? पॉजिटिविटी लेकर आए ना। फिर एक बार डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर देना घर जाके, डिक्लेयर करना कि आज से हमारा घर कैसा रहने वाला है? पीसफुल, हैप्पी। वी हैव टू थिंक, यूज दीज नेक्स्ट 2 days। सोचो कि 150 लोग रहकर इतनी वाइब्रेशन बन सकती है। हम तो 4 हैं, सिर्फ 4 हैं सिर्फ, और 4 में भी चारों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, एक को करने की ज़रूरत है सिर्फ। तो कौन है वो जो एक, जो रेडी है करने के लिए? क्या करना होगा उस एक को? उस एक को अपनी एनर्जी को क्या करना होगा? बस उतना करना है। अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर ले जाओ। अगर घर में एक जने की भी वाइब्रेशन ऊपर उठती जाती है, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। हम अपने शहर में मंदिर, आश्रम, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे हम जाते हैं, वहाँ की एनर्जी कितनी अलग होती है। फिर हम वहाँ से निकलते हैं, एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ की एनर्जी कितनी अलग होती है। वहाँ से निकलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, एनर्जी कितनी अलग होती है। वही लोग होते हैं, सेम पीपल, बट वाइब्रेशंस आर डिफरेंट। व्हाई? सेम पीपल, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट थॉट प्रोसेस। लोग वही हैं, मंदिर में भी वही लोग हैं, थिएटर में भी वही लोग हैं, रेस्टोरेंट में भी वही लोग हैं, ऑफिस में भी वही लोग हैं, और मॉल में भी वही लोग हैं, लेकिन लोगों की सोच हर जगह पर अलग अलग है। तो वाइब्रेशन किस चीज़ से बनते हैं? हमारी सोच से बनते हैं। जब हम मंदिर, आश्रम में होते हैं तो हमारी सोच कैसी होती है? शुक्राना होता है, प्योरिटी होती है, सेवा भाव होता है, तो वहाँ की वाइब्रेशन हाई होती है। अब अगर हम किसी भी ऐसे धर्म स्थान पर जाते हैं, वाइब्रेशन हाई होती है,
जैसे ही कोई वहाँ एंटर करता है, उसको अपने आप को हाई करना नहीं पड़ता, वो एंटर करते ही वो अपने आप को एनर्जाइज्ड फील कर लेता है। तो वाइब्रेशन बनाएगा कोई और, लेकिन जो भी उधर आएगा उसको वो वाइब्रेशन रेडीमेड मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिली। तो आप रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ मंदिर जाइए, और एक मंदिर की वाइब्रेशन बनती जाती है। फिर सडनली एक व्यक्ति बहुत परेशान है आज, और उतना कंफ्यूज्ड है, उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा अपनी प्रॉब्लम का, और वो बिल्कुल उस परेशानी की हालत में उसी मंदिर में चला जाता है। उसका अभी मन नहीं लग रहा है, ना पूजा में ना प्रार्थना में, कुछ भी नहीं, उसके मन में तूफान चल रहा है इस टाइम। लेकिन वो उस मंदिर में जाता है और जस्ट बैठ जाता है जाकर, और उसका मन थोड़ी देर में क्या होने लगता है, और वो बैठे बैठे सडनली वो कहता है ऐसा करना है, मेरे को पहले क्यों नहीं आइडिया आया ये वाला। तो उसके मन को शांत किसने किया उधर? उसके मन को शांत किसने किया उधर? उसके कंफ्यूज्ड माइंड को आंसर किसने दिया उधर? किसने दिया? एनवायरमेंट, वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन किसने क्रिएट किए? किसी और ने क्रिएट किए। बेनिफिट किसको हुआ? किसी और को हुआ। सेम थिंग विल वर्क एट होम, सेम थिंग विल वर्क इन द ऑफिस ऑल्सो। ये वेट नहीं करना है सारे बदलेंगे। सब लोग वेट कर रहे हैं कि सारे बदलेंगे। पहला दिया जलाना है। एक दिए से ही फिर दूसरा दिया जलता है। दिया मतलब वाइब्रेशन हमने दिया, तो एक अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा तो उसकी एनर्जी दूसरे को मिलेगी, तो दूसरे की वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। फिर दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है, तीसरे से चौथा जलता है, और फिर घर में दिवाली आती है। और जब दिवाली आती है तो रावण क्या हो गया होता है? रावण क्या हो गया होता है? रावण फिनिश होता है, तब राम राज्य आता है। तो दो राज्य है, या तो राम राज्य है या तो रावण राज्य है। इस साल जनवरी 22 को पूरे देश ने एक संकल्प किया कि क्या लेकर आना है? क्या लाना है भारत में? राम राज्य। तो सबने कहा राम राज्य आना है। कौन कौन मानता है राम राज्य आना है? अच्छा जी, आना है या लाना है? क्योंकि आना है तो बहुत आसान है, बैठो, आने वाला है। आएगा कैसे? आना है नहीं हो सकता है। हम रावण को स्ट्रांग बनाते जाएं डे बाय डे, और हम कहें राम राज्य आना है, कैसे आएगा? तो राम राज्य तब आता है जब हम अपने अंदर के रावण को फिनिश करते हैं और अपने अंदर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम को इमर्ज करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब क्या? पुरुष उत्तम मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन। अभी हमारी वाइब्रेशन किधर होगी? तो राम राज्य आना नहीं है, राम राज्य लाना है। कैसे स्टार्ट होगा? 1%, 1। तो हर एक ने किस पर वर्क करना है? दूसरों पर नहीं वर्क करना। किस पर वर्क करना है? मुझे अपने रावण को क्या करना है? फिनिश करना है। और उसका सिंपल प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस सुबह करेंगे हर रोज़, फिर दिन में हर 1 घंटे के बाद करेंगे। कोई मीटिंग शुरू होने वाली है उससे पहले 1 मिनट ज़रूर करना। बड़े पावरफुल एक्सपीरियंस होते हैं मीटिंग्स के अंदर। नहीं तो आजकल मीटिंग में भी एक का ईगो दूसरे के ईगो से, जस्ट पॉज करो। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल। पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी कमरे के उस टाइम। अब आओ वापस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो हर मीटिंग के शुरू में 1 मिनट साइलेंस करना चाहिए। हर मीटिंग के एंड में 1 मिनट साइलेंस करना चाहिए। घर से निकलने से पहले 1 मिनट करना चाहिए। घर में आने के बाद 1 मिनट करना। ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 मिनट। जैसे 1 रुपया बचा बचा कर भी महीने के एंड पर बहुत पैसे बचते हैं ना, वैसे ये 1 मिनट सोल कॉन्शियस कर करके बहुत सारा बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है।
जस्ट इस पर वर्क करना है, ख़त्म होने पर वर्क नहीं करना, क्रिएट होने पर वर्क करना है। और जब हम ये करेंगे तो हमारा एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया है, अभी हम किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे ऐसे, कोई इधर है कोई इधर है। मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, तो हम कैसे हैं सारे? इक्वालिटी आती है तो यूनिटी आती है तो ह्यूमिलिटी आती है, क्योंकि प्योरिटी आ गई है। नहीं तो हर बात पर हम एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं? दूर दूर दूर, डिवाइडेड, राइट? तो कौन से संस्कार नॉर्मल है और कौन से नहीं है? 2 हाथ ऐसे करेंगे और फिर बाद में आप इसको अपने पेपर पर लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है? या चलो अभी लिख लेते हैं, डायरी है ना सबके पास? 2 कॉलम बना लो, हाथ पे नहीं करेंगे, कॉलम में करेंगे, तो अभी वो राइटिंग में आ जाएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम अनहेल्दी, अनहेल्दी संस्कार, नॉट नॉर्मल संस्कार, एंड राइट हैंड साइड नॉर्मल संस्कार, हेल्दी संस्कार। अभी तक हम जब बाहर से आए हैं दुनिया से, एक अलग डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेकर आए हैं। अब यहाँ बैठकर बहुत डिटैच्ड होकर पता है क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस कौन सी साइड पर लिखना नहीं, पहले गलत कॉलम में गया तो गड़बड़। ये कॉलम इसलिए भी बनाने हैं, हमने घर जाकर भी सबको सिखाने हैं। स्ट्रेस कौन सी साइड पे आएगा? पैरामीटर क्या होता है? जो इमोशन मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है, जो इमोशन मेरी बॉडी को भी अनकंफर्टेबल फील कराती है, जो इमोशन मेरे रिश्तों में भी डिस्टर्बेंस लेकर आती है, वो नॉट नॉर्मल है। भले पूरी दुनिया बोले स्ट्रेस इज नॉर्मल, हमें पता है कि स्ट्रेस क्रिएट करते हुए कैसा फील हो रहा होता है? कंफर्टेबल फील होता है? नहीं, देन दैट इज नॉट नॉर्मल। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो वो नॉर्मल कैसे हुआ? जो इमोशन एक बीमारी बना दे, जो इमोशन किसी की डेथ का कॉज बन जाए, उसको जाकर हमने बोल दिया इट इज नॉर्मल। और कुछ लोगों ने तो बोला सम स्ट्रेस इज गुड, गुड। कुछ लोगों ने बोला इसके बिना तो काम ही नहीं होता। और ये करते 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 हमने एक नेगेटिव इमोशन को क्या बना दिया? नॉर्मल। बच्चों को आप बोलते हो ना एग्जाम है, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, इतना आराम से कैसे बैठे हो? तो एग्जाम से पहले स्ट्रेस होना चाहिए ना? एग्जाम से पहले स्ट्रेस होना चाहिए ना? एग्जाम से पहले स्ट्रेस होना चाहिए ना? अच्छे से बोलो, बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, कल आपको अपना बच्चा दिखे ऐसे आराम से बैठा है, जो शब्द है ना उनका ध्यान रखना चाहिए। पढ़ना है, केयरलेस नहीं होना है। स्ट्रेस यहाँ है। स्ट्रेस डजंट मीन मैं ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ, स्ट्रेस मतलब मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाने वाली है। तो ये नहीं बोलो तुमको स्ट्रेस नहीं हो रहा, तुम्हारा कल एग्ज़ाम है। ऑपोजिट बोलना है। एग्ज़ाम मतलब कैसे होना चाहिए? रिलैक्स्ड। तब एफिशिएंसी कैसे होगी? हाईएस्ट। हम पूरा साल उनको बोलते हैं स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोलते हैं अभी रिलैक्स करो, कल एग्ज़ाम है। देख रहे हैं ना समाज में क्या क्या हो रहा है अभी। तो बच्चों की भी जो पेरेंटिंग है वो ध्यान से करनी है। उनको बहुत पढ़ाना है, उनको पुश करके उनकी परफॉर्मेंस को बहुत आगे लेकर जाना है। ऐसे नहीं उनको ढीला करना है, लेकिन वो सब पुश करते हुए ध्यान रखना है कि जिसको पुश कर रहे हैं उसको साथ साथ पावरफुल भी बना रहे हैं। नहीं तो सिर्फ पुश किया और पावरफुल नहीं बनाया तो वो बच्चा क्या हो रहा है? अब वो समय आ गया है जब हमें इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो गया। तो कितने बच्चे एग्ज़ाम के एक दिन पहले सडनली स्विच ऑफ हो जाते, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता कल एग्ज़ाम। अभी अभी आया था थोड़े दिन पहले पेपर में, मेडिकल के एंट्रेंस के एक दिन पहले वो बच्चा एक लेटर लिख के चला गया, मैं 5 साल के बाद मिलूँगा आपको। कुछ नहीं बता कर गया है वो बच्चा, कहाँ गया है। कहता है साल में एक बार मैं फ़ोन करूँगा, मैं नहीं दे सकता कल का एग्ज़ाम।
सो इट्स नॉट जस्ट इनफ कि हम उनको पुश कर रहे हैं, जिसको पुश कर रहे हैं उसके पास पावर है, तो वो पावर कौन बढ़ाएगा उनकी? वो पावर उनकी कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? उंगली रखो, कौन बढ़ाएगा उनकी पावर? हाँ। अब उधर उधर नहीं सिर्फ कि आपको क्या करना है, अब ये याद रखो मुझे क्या करना है ताकि उनको वो करना है। अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट से इम्पोर्टेंट चाहिए अचीव करने वाला एक पावरफुल माइंड। जो बच्चा भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाए, वो बच्चा शायद पूरे जीवन फर्स्ट के अलावा कुछ आया नहीं होता है अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर, वैसे ही बच्चा पहुंचेगा ना उस इंस्टीट्यूट्स के अंदर और वहां जाकर हम कुछ और सुन रहे हैं फिर। तो वो बच्चे वो नहीं थे जिनको परफॉर्मेंस के लिए पुश करने की ज़रूरत थी, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ पावर चाहिए अभी। सो समय बदलता है जब, तो फिर समय के साथ चलना भी पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों को जाके क्या सिखा देंगे यहाँ से वापस जाके? व्हाट इज नॉर्मल? व्हाट इज नॉर्मल? स्ट्रेस को कौन सी साइड पे लिखेंगे अब? स्ट्रेस को कौन सी साइड पे लिखेंगे अब? रेडी? चलो अब लिखते जाते हैं। स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा कौन सी साइड पे? बता दो, नहीं तो कोई गलत साइड पे लिख देगा। कौन सी साइड पे? चलो, वेरी गुड। इरिटेशन, जितने भी वो वाली इमोशन होगी जो वाइब्रेशन को नीचे लेकर जाएगी, और राइट साइड पे कौन सी होगी जो वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाएगी? पीस, कंपैशन, सद्भावना, एम्पैथी, दूसरे को समझना, फॉरगिवनेस कौन सी साइड पे जाएगा? हर एक अग्री करता है इस बात से, और बातों को पकड़ के रखना, होल्डिंग ऑन टू। क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन, कंपैरिजन, कंपैरिजन, बच्चा घर आया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज? अच्छा था। कितने नंबर आ जाएंगे? आ जाएंगे 85, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? बाकी सबका कैसा हुआ क्लास में? ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है उस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को हम ले आए, लेकिन हम दूसरे बच्चों की कैपेसिटी के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो पीयर प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं। राइट? तो कंपैरिजन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। और अपना भी कंपैरिजन नहीं, खुद को खुद की क्षमता से ज़्यादा आगे लेकर जाना है। कंपटीशन, फिर रुकते हैं इस वाले में। कंपटीशन किधर लिखेंगे? कंपटीशन किधर लिखेंगे? हाँ जी, कंपटीशन अनहेल्दी। कंपटीशन किधर लिखेंगे? हेल्दी कंपटीशन इज राइट। हेल्दी कंपटीशन क्या होता है? सोचते हैं मैनेजेबल, वो पता ही नहीं चलता कब वो मैनेजेबल नहीं होता है। कंपटीशन मतलब मुझे दूसरे से आगे जाना है, यही है कंपटीशन, या कोई और डेफिनेशन है कंपटीशन की? यही कंपटीशन है ना, कि मुझे दूसरे से आगे जाना है। मतलब मैं किस में हूँ? मैं रेस में हूँ। कब तक हूँ मैं रेस में?
कब तक हूं मैं रेस में? पूरी जीवन। कैसा होता है जीवन जब हम रेस में भाग रहे होते हैं? जब हम रेस में भाग रहे होते हैं जीवन कैसा होता है? दो लोग गाड़ी में बैठते हैं अपने अपने, और दोनों की डेस्टिनेशन सेम है। सपोज बॉम्बे बैठे तो पूना जाना है, दिल्ली बैठे तो चंडीगढ़ जाना है, कोई भी 3-4 घंटे का रास्ता ले लो। यहाँ बैठे यहाँ से उदयपुर जाना है, अहमदाबाद जाना है। हर एक की गाड़ी अलग अलग होती है या नहीं होती है? मतलब हर एक की क्षमता, टैलेंट, स्किल अलग अलग होता है। हर एक का ड्राइव करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब हर एक अपनी अपनी गाड़ी में बैठा है, परिवार के साथ बैठा है, हंस रहा है, खेल रहा है, गाने सुन रहा है, ड्राइव कर रहा है। सबने पहुंच जाना है अहमदाबाद। पहुंचना है या नहीं पहुंचना? सबने पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कोई आगे, 5 मिनट कोई पीछे, 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे, उससे ज़्यादा बियॉन्ड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहुंचना सब नहीं है। बड़ा इन्जॉय कर रहे थे सब, बड़ा ही मज़ा आ रहा था सबको अपनी अपनी गाड़ी में, अपनी फैमिली के साथ। बीच में आधे रास्ते दूसरे को देखा और ऐसे ही थॉट क्रिएट किया, चल रेस करते हैं। कोई रेस थी नहीं, रेस करते हैं। आगे की ड्राइव कैसी हो जाएगी? शिफ्ट करो अपनी कुर्सी में, जिधर बैठे हो ना अभी, जस्ट इसको फील करो कि ये आपकी गाड़ी की सीट है। इसको फील करो, आपकी गाड़ी की सीट है, आपकी फैमिली बैठी है, आप गाने सुन रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। 3 घंटे में हमने अहमदाबाद पहुंच जाना है। लेकिन हमने एक थॉट क्रिएट की, दूसरी गाड़ी को देखकर रेस करते हैं। अब कैसी ड्राइव रहेगी बाकी? अब कैसी रहेगी बाकी ड्राइव? आपको दिख रहा है? एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी पूरी। अब आपकी साथ वाली सीट पर बैठे बोले कुछ खा लो, तुमको खाने की पड़ी हुई है, मुझको उससे आगे जाना है, हटाओ इस सबको। सामने वाला बोलता है मैं रेडियो चलाऊं, बंद कर दो इस सबको, मेरा ध्यान उधर है। पूरा ध्यान उधर ही रहेगा। अपने ऊपर ध्यान हट जाएगा, अपनों के ऊपर ध्यान हट जाएगा। सिर्फ उनसे आगे जाना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। फिर भी गाड़ी तो दोनों की अलग अलग ही है ना। तो सपोज मेरी गाड़ी एक सिंपलर गाड़ी है और दूसरी एक हाई फाई गाड़ी है, तो वो तो जल्दी आगे जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो गाड़ी जो आगे जा रही है वो सिर्फ मेरे से आगे उसी में ही खुश है, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रहे, और मैं उनसे आगे नहीं जा पा रही, इसलिए मैं परेशान हूँ। थोड़ी देर के बाद एक रेड सिग्नल आता है, वो रुक जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है यही चांस है। वैसे तो मैंने जा नहीं पाना आगे। तो जीवन के हम रेड सिग्नल तोड़ते हैं, मतलब जीवन की हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं। चाहे वो मर्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस है, चाहे वो मर्यादा अपना और परिवार का ध्यान न रखना, वो मर्यादा भी हम तोड़ते हैं। किसी को भी पूछो, सुबह मेडिटेशन करो, टाइम नहीं है। थोड़ा एक्सरसाइज करो, टाइम नहीं है। टाइम पे सो जाओ रात को, टाइम नहीं है। तो मर्यादा तोड़ी ना, उसका रिजल्ट आ गया अभी समाज में, क्योंकि मर्यादा तोड़ी। समय पर सोना था, समय पर खाना था, तोड़ दिया सब कुछ, जस्ट बिकॉज हमें दूसरे से आगे जाना था। अगर हमें ही पहुंचना होता ना, हमने कोई मर्यादा तोड़नी नहीं थी कभी भी। अब जब जो जा ही रहे थे आगे, तो दोनों में से एक गाड़ी थोड़ी खराब हो गई रास्ते में और साइड पे जाके अटक गए। दूसरी गाड़ी रुकेगी क्या हेल्प करने के लिए? डिपेंड्स पर्सन पे नहीं है, डिपेंड्स उस पर्सन की उस जर्नी के बारे में कॉन्शियसनेस पर है। अगर मैं भी ड्राइव कर रही हूँ और आप भी ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं पक्का आपको हेल्प करने के लिए उतरूँगी। लेकिन मैं अगर आपसे रेस में हूँ,
वेरी गुड। अगर कंपैरिजन ही नहीं हुआ तो कंपटीशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो जी, अंडरलाइन होगी इस बात को। जब कंपैरिजन ही नहीं हो सकता दो आत्माओं का, तो फिर कंपटीशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, अब फिर भी मैंने तो बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि बचपन से आपने सिखाया हमें कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। तो मैं हेल्दी कंपटीशन में हूँ, तो क्या मैं रुकूंगी दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, ऑपोजिट। शायद मुझे एक बहुत सटल रूप में खुशी होगी, आप अटक गए। होगी नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। एंड ये हमारे अंदर की इंसानियत को क्या कर देता है? मतलब हमारे अंदर के राम को क्या कर देता है? अच्छा हुआ अटक गए, अब भी मैं पहुंच जाऊंगी पहले। तो आई शिफ्टेड फ्रॉम माई नेचुरल संस्कार ऑफ कोऑपरेशन, ब्लेसिंग्स, सपोर्ट, केयर टू बिकमिंग लाइक दिस। सिर्फ मुझे आगे जाना है, बाकी का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी स्टेज तो अलग बात है, जो भी आजकल होता है कि मैं ही जानबूझ करके उनकी गाड़ी को खराब करवा दूं कि अपने आप ही अटक जाएंगे। वो तो अलग कर्म, वो तो अभी डिस्कस भी नहीं करेंगे हम इस कैंपस में, क्योंकि आगे जाना है ना। तो हेल्दी रहता नहीं है कुछ भी। जहाँ आप रेस में आ गए ना, वहाँ हेल्दी रहता नहीं है कुछ भी। इमेजिन एक ऐसा कल्चर जहाँ हम दूसरे को आगे बढ़ाने का कल्चर क्रिएट करें। स्पिरिचुअलिटी एक लॉ सिखाती है, अब आप जाकर उसको एक्सपेरिमेंट कर लेना। जो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाएंगे वो अपनी क्षमता से आगे पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे उनका क्या होगा? जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे, खुद के पास जो आता है वो भी दूसरे को सिखाएंगे, ऐसे नहीं रखेंगे सारी नॉलेज अपने पास सारी। तो जो दूसरों को सब कुछ सिखाएंगे, दूसरा अगर अटका है उसको हेल्प करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? सोचो, करके तो देखा नहीं है, जाने के बाद करके देखेंगे हम। जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? दिलों में तो जगह बनाए लेंगे, वो अपने करियर में कहाँ पहुंचेंगे? क्योंकि फिर आप बाहर जाओगे, बोलोगे सिर्फ दिल में रहने से क्या होता है, बाहर थोड़ी चलता है उससे, फिर मुझे आगे तो जाना है। सो लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, कि जो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे वो अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में जो कर रहे हैं वो लाइफ में, वो कहाँ पहुंचेंगे? किस किस को लगता है वहीं पहुंचेंगे, किसको लगता है पीछे रह जाएंगे, किसको लगता है आगे पहुंचेंगे? एक बार हम आपकी फोटो खींचते, जरा हाथ उठाओ, किस किस को लगता है कि आगे पहुंचेंगे? कैसे आगे पहुंचेंगे? दूसरों को आगे बढ़ाकर कैसे आगे पहुंच सकता है कोई? और अगर वो ज्यादा मेरे से आगे अच्छे निकल गए तो? आपको पता है कितनी जगह पे लोग, बहुत अच्छे लोग हायर ही नहीं कर रहे क्योंकि वो मेरे से ज्यादा अच्छे निकल गए। तो जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं। उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है? जितनी आपकी वाइब्रेशन ऊपर हो जाएगी ना, आपकी परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। हमेशा याद रखना है, जिस रेस को हम बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, दैट इज ओनली अ रेस ऑफ अचीवमेंट्स। जीवन अचीवमेंट पर निर्भर नहीं है। मैं अहमदाबाद 15 मिनट पहले पहुंचूं या मैं अहमदाबाद 15 मिनट लेट पहुंचूं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अहमदाबाद सेफ पहुंचूं और मैं अहमदाबाद हैप्पी पहुंचूं, ये जीवन है। जीवन ये नहीं था कि पहले कौन पहुंचेगा। जीवन ये था सेफ पहुंचे, स्वस्थ पहुंचे, खुश पहुंचे। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बस। तो स्पिरिचुअलिटी वो सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? खुशी आगे पहुंचने में नहीं है। हमें लगा मैं जितना आगे उतना हैप्पी, वो तो नहीं हुआ। देख कर करके देख लिया,
उसमें हैप्पीनेस नहीं है, उसमें प्रोफेशन है, अचीवमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुशी वहाँ पर नहीं है कि हम जितना ऊपर जाएंगे। किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया, करियर में हम जितना ऊपर जाते गए हमारी खुशी बढ़ती गई, ऐसा कोई कनेक्शन था कहीं पे? नहीं। जितना हम रिच होते गए उतनी हमारी खुशी बढ़ी, ऐसा हुआ? नहीं। जितना हम रिच हुए हमारी लाइफ फिजिकली कंफर्टेबल हो गई, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हैप्पी हुए वो नहीं। लेकिन अगर हम रेस में ऊपर जा रहे थे तो हो सकता है ऊपर पहुंचते 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 हमने इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतनी जेलेसी क्रिएट कर दी कि जितना हम ऊपर जा रहे थे अचीवमेंट में उतना वाइब्रेशन ऊपर तो गई नहीं, लेकिन शायद थोड़ी सी नीचे हो गई। तो अब स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाएगी? वो सिखाएगी ऊपर जाइए, बहुत ऊपर जाइए, जितना आपने नहीं सोचा था उससे ऊपर जाइए, लेकिन आपका लक्ष्य ये रहना चाहिए कि मेरी वाइब्रेशन ऊपर जानी चाहिए। प्रोफेशनली आप अपने आप ऊपर चले जाएंगे। हमने ऑपोजिट कर दिया, हमने कहा प्रोफेशनली मुझे ऊपर जाना है, वाइब्रेशन तो अपने आप ऊपर चली जाएगी। नो, इट इज़ नॉट आउटसाइड इन, इट इज़ इनसाइड आउट। बाहर की अचीवमेंट आंतरिक खुशी नहीं दे सकती है, लेकिन आंतरिक खुशी बाहर की अचीवमेंट को बढ़ा सकती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, और ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई तो मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे परफॉर्म करना है। और रास्ते में ऐसे कर्म करते जाएं कि बहुत सारी दुआएं इकट्ठे करते जाएं। करनी चाहिए ब्लेसिंग्स, रास्ते में चलते चलते करनी चाहिए ना, दुआएं इकट्ठी करनी चाहिए, राइट। जो हम धन इकट्ठा करते हैं वो हमारे घर में फिजिकल कंफर्ट लाता है, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। लेकिन जो हम दुआएं इकट्ठी करते हैं अपने कर्मों से, वो क्या लेकर आता है? वो क्या लेकर आएगा? धन इकट्ठा करेंगे, सामान आएगा, सामान आएगा, हम फिजिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिजिकल चीज़ फिजिकल चीज़ें लाती है। दुआएं एनर्जी है, जितना दुआएं कमाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा? जितना दुआएं कमाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा? इसलिए वापस जाने से पहले रेस को क्विट कर दो, नहीं तो पूरी जीवन रेस में भागेंगे। पूरी जीवन रेस नहीं है, हमें ड्राइव करके भागना है, वो इम्पोर्टेंट है, पर दूसरे के आगे नहीं, दूसरे के आगे नहीं, अपनी जर्नी। जैसे आपने कहा कंपैरिजन ही नहीं है तो कंपटीशन कैसे हो सकता है? अब हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? ऑफिस में हम रोल एंड रोल के साथ कंपेयर करते हैं कि दो लोग इस रोल पे हैं, दोनों में से एक ने प्रमोशन मिलनी है, मतलब कंपटीशन हो गया, क्योंकि आपको लग रहा है दोनों के रोल सेम है, तो ये कंपैरिजन है। तो दोनों के रोल सेम है तो कंपटीशन हो सकता है। दोनों के रोल सेम है लेकिन दोनों सोल थोड़ी सेम है। सेम है क्या दोनों? नहीं, दोनों के संस्कार अलग, दोनों के कर्म अलग, दोनों का काम करने का तरीका अलग, दोनों का टैलेंट अलग, दोनों की एफिशिएंसी अलग, हर चीज़ दोनों की अलग। और स्पिरिचुअली अगर अंडरस्टैंड कर लें, दोनों के पास्ट कर्म अलग। पास्ट कर्म हमारा एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर होता है, वो हम कल सुबह देखेंगे। आप सिर्फ विजुअलाइज करिए, दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं, ट्विंस, दिखने में भी एक जैसे, हाइपोथेटिकली आप ले लो दोनों के संस्कार भी एक जैसे हैं, पेरेंट्स भी सेम, स्कूल भी सेम, पढ़ाई भी सेम, दोनों के नंबर भी सेम आए, ठीक है। दोनों सेम यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी दोनों के नंबर सेम आए। दोनों ने सेम डे पे सेम बिजनेस स्टार्ट किया, सेम जगह पर किया, सब कुछ सेम था। जब शुरू से लेकर बिजनेस स्टार्ट करने तक सब कुछ सेम था, तो फिर बिजनेस का दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हम सेम देख रहे हैं वो हम सिर्फ इस लाइफ टाइम में देख रहे हैं। जब मैं आत्मा हूँ ये समझ में आ जाता है तो आत्मा की जर्नी सिर्फ
ये ड्रेस पहनने के बाद की नहीं है। अपने आसपास देख लो, अपनी जर्नी को देख लो। कुछ लोग मेहनत कम करते हैं, ऐसे ही रिजल्ट मिलती जाती है। मिलता है कि नहीं ऐसा? भाई फिर लोग कहते अरे इसने तो इतना कुछ एफर्ट किया नहीं, इसको कैसे इतना रिजल्ट मिला। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और उनको जितनी रिजल्ट मिलनी चाहिए सबको लगता है उतनी नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस गो अनआंसर्ड कि ये तो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी ये इतना आगे नहीं पहुंच रहा। वो कुछ नहीं मेहनत कर रहा है, वो आगे पहुंचता जा रहा है। इसलिए क्योंकि हम जो मेहनत देख रहे हैं, हम सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद की मेहनत देख रहे हैं। सोल के कर्म सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद के नहीं होते हैं, पहले, इसके पहले, इसके पहले। इसीलिए दो आत्माओं का तो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। आप दो जुड़वा बच्चों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लीव अलोन दो अलग अलग घरों से आए हुए लोगों का एवरीवन इज कमिंग विद देयर कर्मा, एवरीवन इज कमिंग क्रिएटिंग देयर डेस्टिनी। हर एक को सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे राइट कर्मा मेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनी क्रिएट करे। लेकिन जैसे ही मैं दूसरों के साथ कंपैरिजन करती हूँ, कंपटीशन करती हूँ, जेलसी क्रिएट करती हूँ, दूसरे के बारे में दो बातें फैला देती हूँ, दूसरे के काम में एक ऑब्स्टिकल डाल देती हूँ, तो मेरा प्रेजेंट कर्मा क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? क्या होगा? इतना करने के बाद भी मैं बहुत आगे निकल जाती हूँ, लेकिन आगे कहाँ निकले? सिर्फ प्रोफेशनली आगे निकले, अंदर तो सबसे पहले तो लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि अमीर बनना है तो कहाँ बनना है? सिर्फ धन संपत्ति में बनना है या यहाँ बनना है? अगर सिर्फ धन संपत्ति में प्रायोरिटी रखी तो लेफ्ट हैंड वाले कॉलम के संस्कार क्रिएट करते जाओ, आगे पहुँचते जाओ। लेकिन फिर एंड तक पहुँचेंगे तब भी कहेंगे सुकून नहीं मिला, जीवन में खुशी पता नहीं थी कौन से फेज में आने वाली थी, और भी डे बाय डे स्ट्रेस बढ़ा। लेकिन राइट हैंड कॉलम को पकड़िए, अपने अच्छे अच्छे संस्कार क्रिएट कीजिए और अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे जाते जाइए। आपको क्या लगता है, राइट हैंड कॉलम को पकड़ने से हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? पक्का पक्का है? ट्यूसडे से करना है, मतलब इसलिए पूछ रहे हैं कहाँ से? राइट हैंड कॉलम से आगे जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। एक स्ट्रेस्ड माइंड, एक बच्चा स्ट्रेस में एग्जाम भी दे रहा होता है ना, तो भी उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? वो बाहर आके बोलते मेरे को आता था, ये मेरे को आता था, गलती कैसे हो गई मेरे से। कल हमारे पास सेंटर पे एक छोटा बच्चा था, कल था 6-7 साल का होगा, वो स्टेज पे आया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। कहता है कल पता है क्या हुआ, मेरा स्पेलिंग टेस्ट था, मैंने रिवाइज करना ही भूल गया, मुझे भूल गया था टेस्ट था, और तब मैं बैठा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो बाबा को मैंने, बाबा मतलब हम परमात्मा को कहते हैं, निराकार परमात्मा को हम बाबा कहते हैं। तो कहते हैं मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप प्लीज़ आ जाओ जल्दी से, और मैं साइलेंट होकर बैठ गया। और जैसे मैं साइलेंट होकर बैठा मुझे सब याद आने लगा और मैंने सारा कुछ लिख दिया। स्ट्रेस हमारी एफिशिएंसी को क्या करता है? डाउन करता है। और जैसे हम अपने माइंड को साइलेंट करते हैं, सरेंडर करते हैं, इंट्यूशन एक्टिवेट होता है, कामनेस आती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हमने दुनिया को कहा और स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस, इतना कि हमारे पास टाइम नहीं है रुक कर 15 मिनट अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए भी टाइम नहीं है। लोगों को बोलो थोड़ी देर टाइम निकालो, कहते कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। आप बोलते हो सुबह सुबह ऐसे करके बैठ जाओ, कैसे करेंगे हम? ऐसे इग्नोरेंस इट इज़ टू टॉक लाइक दैट। इट इज़ सेइंग कि मुझे सारा दिन भागना है, लेकिन जिसने भागना है मैंने उसको पावरफुल नहीं बनाना, बस उसको सिर्फ भगाना है। तो हम भागे, हमने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 20-30 सालों में। लुक एट व्हाट अचीवमेंट वी हैव क्रिएटेड इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन साथ में बहुत कुछ क्रिएट कर दिया। तो ये नहीं था जीवन का लक्ष्य कि बहुत कुछ अचीव करेंगे, साथ में डिप्रेशन को ले आएंगे, साथ में कैंसर को ले आएंगे, साथ में कार्डियक इश्यूज को ले आएंगे, साथ में डिवोर्स को कॉमन बना देंगे, साथ में एडिक्शन को कॉमन बना देंगे। इसको अब हम अपने आप को सफलता कह सकते हैं?
नहीं। अचीवर कह सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं कह सकते। और ये सब कुछ हमारे जीवन काल के अंदर अंदर हुआ है या नहीं हुआ? कौन कौन तब स्कूल में था जब स्ट्रेस वर्ड नहीं था? मतलब फिजिक्स में था, इमोशन में नहीं था। तो ये सब हमारे जीवन काल में हुआ, इट इज़ नॉट हिस्ट्री। अब जो जनरेशन आएगी वो बोलेंगे ऐसा कौन सी लाइफ थी जहाँ स्ट्रेस नहीं होता था, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो एलियन कॉन्सेप्ट हो जाएगा उनके लिए, तो वो बिल्कुल। तो उनको वो सब कुछ कौन देगा वापस? कौन देगा? जिन्होंने देखा है वो ही देंगे ना वापस फिर। और इसके लिए ये नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हमें कम करना पड़ता है। कुछ नहीं कम करना है, पहले से ज़्यादा काम करना है। सिर्फ क्या करना है, सारा काम करते करते साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा टाइम इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। और जब आप इसको रोज़ स्ट्रेंथन करते रहेंगे, आपके कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होते जाएंगे। उस पर अटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो कंपस है, जीवन जीने का एक कंपस होना चाहिए, और वो कंपस होना चाहिए हमारे कर्म और हमारे संस्कार। अब उस कंपस को पकड़िए और चलते जाइए। लेकिन हमने कहा ये इन सब चीज़ों से थोड़ी कुछ होता है, इसको रखो साइड पे, अब भागो। तो क्या हुआ एज ए रिजल्ट? तो पकड़ ले कंपस। अब यहाँ से घर जाएंगे ना, बोलेंगे क्या लेकर आए? बोलेंगे हम जीवन जीने का कंपस लेकर आए हैं। कि हमारा कंपस क्या है? हमारे संस्कार और हमारे कर्म। ये कंपस हमारी इस जीवन को भी बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। और हम सबको पता है कि 1 सेकंड में हम शरीर छोड़ेंगे। राइट है, रॉन्ग है? राइट है, रॉन्ग है? कम से कम पहले एक ईरा होता था कि हाँ इस एज के बाद छोड़ेंगे। अब वो भी चला गया, अब वो भी चला गया। अब कब छोड़ेंगे? कभी भी, कभी भी। पहले तो होता था ना, चलो अभी भागो भागो भागो, फिर 70 के बाद थोड़ा स्पीड को स्लो डाउन कर लेंगे। अब वो भी सर्टेनिटी क्या हो गई? खत्म हो गई अचानक। तो फिर मैंने लाइफ में हैप्पीनेस कब फील की? भागते 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 एक दिन फिर उड़ भी गए बाहर। और उड़ भी गए में भी प्रॉब्लम नहीं है। उड़ते हुए अपने साथ कौन से संस्कार और कर्म लेके गए? जेलिसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, यही लेकर चले गए। और ये लेकर जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश किया। 9 महीने के बाद बच्चा आया, और वो बच्चे के अंदर बचपन से ही एंगर है, बचपन से ही हाइपर है। फिर हम कह रहे हैं आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं? वो बच्चे नहीं हैं, वो हम ही हैं। शरीर छोड़ा, वही संस्कार के साथ गए और फिर हम आ गए। तो ये जो कंपस है, संस्कार और कर्म, ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है। जिन चीज़ों के लिए हम भाग रहे हैं वो सिर्फ इस जीवन के लिए है। कौन कौन सी चीज़ें पीछे रह जाएंगी जब हम शरीर छोड़ेंगे? आज रात को ना एक लंबी लिस्ट बनाना, कौन कौन सी चीज़ें पीछे रहने वाली है जब मैं शरीर छोड़ूंगा। बनाना चाहिए, क्योंकि हम उनके पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन टेम्पररी है। और अभी तो ऐसा समय चल रहा है, एक जीवन में भी चेंज हो सकता है, आज है नहीं है कल। कौन कौन सी चीज़ें पीछे रह जाएंगी? धन और शरीर, फैमिली, डेजिग्नेशन, रोल, पोजीशन, पोजेशन, सब कुछ। इवन पढ़ाई, बच्चे को वापस ABCD सीखना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ बच्चे के साथ आई है, वो है उसके संस्कार और उसके कर्म। और बच्चे के पैदा होते ही 2-3 दिन के अंदर आप उसकी जन्मपत्री बनवा लेते हैं। अभी तो उस बच्चे को नाम भी नहीं मिला, अभी तो उसने कोई कर्म भी नहीं किया, उसकी जन्मपत्री आपके हाथ में आ जाती है। वो किस आधार से बनी जन्मपत्री? किस आधार से बनी? तो मेरे कर्म सिर्फ एक लाइफ टाइम पे भी वर्क नहीं करते हैं, मेरे कर्म हर लाइफ टाइम पे वर्क कर रहे हैं। तो भागो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कंपस के साथ भागो ताकि कर्म और संस्कार भी सही रहे और परफॉर्मेंस भी सही रहे।
अगर मुझे किसी दिन दोनों में से एक को चूज करना पड़ गया कि मुझे आगे अगर जाना है, तो मुझे बस छोटा सा ये एक कर्म कॉम्प्रोमाइज करना है। जिस दिन मुझे दोनों में से एक चूज करना पड़ गया, तो कौन सा वाला चूज करेंगे? आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं चूज करना पड़ता है कुछ भी। मेरी चूज अलग तीरों की चीजों में है, आपको अलग चीजों में चूज करना है। अब आप बताओ, इतना साइलेंस नहीं, सोचो। किसी दिन चूज करना पड़ा कि ऐसा करेंगे तो एक हाई जंप मिलेगा करियर में, लेकिन करो थोड़ा सा। इतनी देर लगेगी आपको डिसीजन लेने में? 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए। ये है स्पिरिचुअलिटी। हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल में कहाँ वर्क आती है? ऐसे वर्क आती है, क्योंकि हमें क्लियर है। और आप भी जब रोज मेडिटेशन और स्टडी करेंगे, थोड़े दिन में आपको भी वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीवन ये नहीं है, जीवन ये है। ये सब कुछ होते हुए भी यहाँ सुकून नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? तो किसको प्रायोरिटाइज करना है? पकड़ो उसको। किसको प्रायोरिटाइज करना है? अपने संस्कार और अपने कर्म। और जितना संस्कार और कर्म को प्रायोरिटाइज करते जाएंगे, वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? ऊपर 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 ऊपर। और जितनी ऊपर उठती जाएगी, उतना हम दूसरों को भी क्या करते जाएंगे? ऊपर। इसको कहते हैं दाता बनना। क्या बनना है हमें? अभी हम क्या बने हुए हैं? किस किस को खुशी चाहिए जीवन में? ओहो, अब तो नहीं बोलना ऐसे बिल्कुल भी। आज सुबह सुबह हमने क्या सीखा? आई एम अ हैप्पी सोल, नॉट आई वॉन्ट हैप्पीनेस। लाइन को चेंज करना है। इट इज़ नॉट आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इट इज़ आई एम अ हैप्पी सोल। देखो कैसे हम हाथ उठाते हैं, 1 सेकेंड में हम रुकते भी नहीं चेक करने के लिए कि मेरे पास है कि नहीं खुशी। हम हाथ ही उठा देते हैं कि मेरे को चाहिए। तो फिर मेरी इतनी सारी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ था? बचपन से जब हम स्कूल में थे, तो हमको तो मम्मी पापा यही सिखाते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ बन जाओगे, फिर हमेशा खुश रहोगे। बोला था कि नहीं उन्होंने ऐसा? जाके वापस उनको पूछना चाहिए ना हमें। आपने क्या बोला था? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बस उसके बाद हमेशा खुश रहो। हम इतना पढ़े पढ़े पढ़े, हम बने, और फिर आज हमें हाथ उठाना पड़ रहा है, हैप्पीनेस चाहिए। तो पढ़ो, इंजीनियर बनो, फिर हैप्पी हो जाओगे इज नॉट द इक्वेशन। हैप्पी होकर पढ़ो, हैप्पी होकर इंजीनियर बनो, हैप्पी होकर काम करो। हैप्पीनेस अलग है, इंजीनियरिंग अलग है। दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। इंजीनियरिंग की भी मेहनत करो और हैप्पी रहने की भी थोड़ी सी मेहनत करो, तो हैप्पी इंजीनियर बनेंगे, स्ट्रेस्ड इंजीनियर नहीं बनना है। राइट कि नहीं? ठीक है। उसके लिए कौन सा कंपास पकड़ के रखना है? कर्म और संस्कार। तो कौन से संस्कार सारा दिन में यूज करने हैं? राइट हैंड वाले, राइट कॉलम वाले वहाँ पर। ठीक है। तो कंपटीशन कौन सी साइड पे डालेंगे? जेलेसी कौन सी साइड पे डालेंगे? शिकायत करते रहना, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे था, ये ऐसा क्यों करता है, ये कौन सी साइड पे जाएगा? कंप्लेंट लेफ्ट। राइट साइड पे आएगा ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करो। सारा दिन शुक्राना करते जाओ, वाइब्रेशन ऊपर उठती जाएगी। सारा दिन इसका शुक्राना, उसका, मन में शुक्राना, चीज़ों का शुक्राना, अपने शरीर का शुक्राना, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। परमात्मा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल हम उसको भी शिकायत करते रहते, क्या है, क्या मेरी जीवन बनाई तुमने। शिकायत ये वाइब्रेशन को क्या करेगा? नीचे। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन को क्या करेगा? ऊपर। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑपोजिट क्या होगा एक्सपेक्टेशन का? एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना दूसरों को। अटैचमेंट, किस किस का अपने परिवार से अटैचमेंट है बहुत? हाथ उठा लो। दूसरों के हाथ को नहीं देखते, दूसरों का हाथ देखना भी लेफ्ट हैंड कॉलम है।
लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड कॉलम है। अटैचमेंट, लेफ्ट या राइट? परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं, तो फिर लेफ्ट या राइट? प्यार कौन सा कॉलम है? देखो ये क्लियर है ना हमारे को कि प्यार राइट है। अटैचमेंट में हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि लेफ्ट है या राइट है। काम, क्रोध, आगे क्या है? लोभ, आगे क्या है? मोह। अटैचमेंट कौन सी लिस्ट में है? 5 विकार। 5 विकार नरक का द्वार। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह अटैचमेंट। और 7 गुण कौन से थे? पवित्रता, प्यार, शांति, शक्ति। तो प्यार क्वालिटी, अटैचमेंट वाइस। अटैचमेंट क्या करता है? डिपेंडेंसी लेकर आता है। तो जितना सोल पावर कम होगी, अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो अभी अटैचमेंट को चेक करते हैं। अपने आप को अपनी फैमिली के साथ देखिए। अगर फैमिली में किसी एक का मन किसी बात से परेशान है, दुखी है, नाराज है, कुछ भी है एक का घर में, तो बाकी सबका माइंड कैसा हो जाता है? अगर आपका बच्चा बहुत परेशान है किसी बात से, आपको दिख रहा है खाना नहीं खा रहा, ठीक से सो नहीं रहा, बहुत परेशान है, तो ऑब्वियसली आपका मन भी क्या होगा? बोलिए। अच्छा, ये दोनों हाथ को 1 मिनट आगे रखो। इस पर अपने बच्चे को बिठाओ या एनी फैमिली मेंबर, और इस पर अपने आप को रखो और देखो क्या हो रहा है। उनका मन परेशान है किसी भी रीज़न से, तो उनकी वाइब्रेशन कहाँ गई है? थोड़ी सी नीचे हो गई। हम उनको देख रहे हैं कि वो परेशान है, उदास हैं, उनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और उनको देखकर हम भी क्या हो गए? हम भी परेशान हो गए। तो फिर हमारी वाइब्रेशन भी कहाँ गई? नीचे। अब जैसे ही हमारी वाइब्रेशन नीचे जाएगी, तो हमसे उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? नेगेटिव। जैसे ही हमसे उनको नेगेटिव मिलेगी, वो उनकी तबीयत तो अभी परफेक्ट, वैसे भी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी, तो वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे। जैसे ही वो नीचे जाएंगे, उनको हम वैसा परेशान देखेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे। तो हम दोनों प्यार से किस तरफ जा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब माई माइंड इज अटैच टू योर माइंड। जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड, वो ही मेरी स्टेट ऑफ माइंड। आप परेशान तो मैं परेशान, है ना? मम्मी पापा क्या करते? बच्चे के पास जाकर बैठते, कहते तो बच्चा बोलता है आप जाओ ना, तो बोलते मैं कैसे जा सकता हूँ, तुम इतने परेशान हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। ऑपोजिट होना चाहिए। तुम इतने परेशान हो तो हम घर के वातावरण को इतना खुशी से भर देंगे कि हमारी खुशी और शक्ति से ही तुम्हारी परेशानी क्या हो जाएगी? गायब। फिर से उठाइए, अब डिटैच करिए। डिटैच मतलब ना माई माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर माइंड, ठीक है? तो अब आप परेशान हैं, लेकिन मैंने अपने आप को क्या कर लेना है? पावरफुल, स्टेबल, निश्चय, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा हमारे साथ है, हमारे साथ गलत हो नहीं सकता। हमने गलत कर्म किया नहीं तो गलत हमारे साथ हो नहीं सकता। सब ऐसी थॉट्स क्रिएट करके आप अपने आप को कहाँ ले गए? इधर। जैसे आप अपने आप को इधर ले गए, एनर्जी कहाँ फ्लो होने वाली है? वो उसको कहाँ लेके जाएगी? ऊपर। आप अपने आप को और ऊपर लेकर जाओ, वो कहाँ जाएगा? अगर आपको अपने बच्चों को पावरफुल बनाना है, देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट वन वे इज अपने आप को। 4 लोग चल रहे थे एक घर के परिवार के, एक गड्ढा आ गया बीच में, पिट, एक जना गिरा, तो बाकी 3 ने क्या करना? बाहर निकालना। लेकिन बाकी 3 ने कहना मेरा तुम्हारे से इतना प्यार है। Isn't that happening? एक प्रॉब्लम आती है, सारे उदास हो जाते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं, सारे निराश हो जाते हैं, तो उस घर की एनर्जी कैसे हो जाती है? बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है। जो एक्चुअल फर्स्ट परेशान था, उसका घर आने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हैवी एनर्जी है ना। तो वो हैवी एनर्जी में कैसे आएगा घर? तो वो घर वालों से बात करने की बजाय काउंसलर से बात करे, फ्रेंड से बात करे, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से बात करे,
लेकिन अपने घर में नहीं बात कर सकता, क्योंकि अपने घर में बात करेंगे तो स्थिति कहाँ जा रही है? डाउन डाउन। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें डिटैच करती है, और लोगों को इस वर्ड से बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है ओ फिर तो हम अपने घर वालों से दूर दूर हो जाएंगे। बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, फिजिकली नहीं, वाइब्रेशनली दूर दूर हो जाएंगे। और वो दूर होना उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना आप दूर होंगे ऊपर उठ के, तो आप उनको भी क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। इट इज़ लाइक कोविड। अगर घर में एक को कोविड हुआ तो दूसरे ने पहले अपने आप को क्या करना था? दूर करना था। उस केस में फिजिकली दूर होना था, इस केस में वाइब्रेशनली दूर होना है। लेकिन कोविड में भी दूर होकर पहले हमने किसको बचाया? अपने को। और खुद को बचाकर फिर किसका ध्यान रखा? उनका रखा। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ केयर। हर फ्लाइट पर एयर होस्टेस क्या बोलती है? अगर विमान हिला, तूफान आया, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, पहले किसको लगाना है? अब आप विजुअलाइज करो, आप इस कुर्सी पे बैठे हो, आपके दोनों साइड फैमिली मेंबर्स बैठे, बच्चे भी बैठे, एकदम हिला 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 हिला, इतना जोर के हिलाओ अच्छे से, और फिर 3 ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। आप लगाएंगे पहले अपने आप को? आप लगाएंगे पहले अपने आप को? नहीं, फिर वो ऐसे ही अनाउंस कर रहे हैं हर बार, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या होगा जब 3 ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे और हम अपने को नहीं लगाएंगे, दूसरे को लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा उतनी देर में? क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ केयर। दूसरे को बचाने के लिए पहले खुद को बचाना पड़ेगा। सेल्फ केयर बिफोर यू टेक केयर ऑफ अदर्स। सेल्फ केयर। तो ये नहीं कहना मेरे पास सुबह मेडिटेशन करने को टाइम नहीं है, मेरे पास सुबह सेंटर जाने को टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना है। ये कहना शुरू करना मुझे बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए जाना है, टू एम्पावर देम। तो इसलिए डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट करनी नहीं पड़ती, डिटैचमेंट अपने आप होती है। मतलब सोल पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एंड डिटैचमेंट इज नॉट फ्रॉम पीपल, सबसे पहले चाहिए डिटैचमेंट फ्रॉम सिचुएशंस। हम एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम से चल रहे हैं कि मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? सब ठीक होगा तो आई एम हैप्पी, सब ठीक नहीं है तो हाउ कैन आई बी हैप्पी। मेरी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? फील करो, इधर हाथ रखो एक बार, यहाँ जो अंदर थॉट्स चल रही है ये कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? सपोज अभी एक भूकंप आए, सारी धरती हिलने लगे आपके नीचे, आपकी कुर्सी भी हिलने लगे, सिचुएशन है। 500 हम यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर, सिचुएशन सब 500 के लिए सेम है। क्या हर एक की थॉट्स एंड फीलिंग्स भी सेम होंगी? पर सिचुएशन तो सेम है ना, तो सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स भी सेम ही होनी चाहिए? नहीं। तो अगर आप घबराए, आप परेशान हुए, डरे, और फिर किसी ने आपको पूछा आप इतने परेशान क्यों हो, तो आप उंगली किस पर रखेंगे? हाँ मैं परेशान। बोले बर्थक्वेक आया था, परेशान तो होना ही था। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। ये है डिपेंडेंसी। आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ रिलायंट। भूकंप था, चाहे वो धरती का भूकंप हो, चाहे वो जीवन में भूकंप हो। भूकंप बाहर है, इट इज़ अ सिचुएशन। लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी, मैंने कैसा सोचना है, मैंने कैसा फील करना है, मैंने क्या बोलना है, मैंने कैसा बिहेव करना है, वो किसकी चॉइस है? बताइए जी, वो किसकी चॉइस है? रखो उंगली, किसकी चॉइस है? तो आज से एक संस्कार छोड़ना है। मैं परेशान हूँ उनकी वजह से, मैं नाराज़ हूँ उनकी वजह से, मैं स्ट्रेस्ड हूँ काम की वजह से, मैं खुश हूँ उनकी वजह से। तो यहाँ सब कुछ जो चल रहा है वो किसकी वजह से? दिस इज़ वीकनेस। ये हमें कभी भी हैप्पी नहीं रहने देगी।
क्योंकि दुनिया में बाकी चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहेंगी। अगर मैंने अपने मन को उस पर डिपेंडेंट कर दिया तो मैंने भी ऊपर नीचे होते रहना है। अब फिर से रिवाइज करते हैं। बात है, किसी ने गलत कुछ किया है, किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, किसी ने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया है, बहुत 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 गलत किया है। लेकिन यहाँ जो सोच चलेगी वो किसने क्रिएट किया है? अच्छा, फिर से रखो हाथ ऐसे और यहाँ पर किसी को लेकर आओ जिसने कुछ बहुत 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 गलत किया है। रोज़ ही करते रहते हैं मेरे साथ वो गलत। वो घर पे भी हो सकते हैं, वो ऑफिस में भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो करते 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 हैं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मेरे मन में घुसकर मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? सोचो। वो शोर मचा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गलत फैला सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, वो मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, वो भी कर सकता है कोई। लेकिन क्या वो, उंगली रखो, क्या वो यहाँ एंटर करते हैं और मेरी थॉट्स क्रिएट करते हैं मेरे लिए? करते हैं या नहीं करते? तो मुझे डिस्टर्ब कौन करते हैं? मुझे हर्ट कौन करता है? वो सिर्फ एक फोन की ट्यून है। देखो उसको राइट टाइम पे कैसे बजाओ। दिस इज व्हाट हैज टू बी चेक्ड। अब सब 500 लोग हैं, ट्यून एक ही थी, लेकिन जैसे ट्यून बजी सोच अलग अलग होगी। हाँ जी, ट्यून तो बहुत अच्छा था, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा जीवन में बजने वाली ट्यून ज़रूरी भी नहीं है कि अच्छी हो। ट्यून अच्छी हो या न अच्छी हो, सोच सही होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा फोन बजा तो इरिटेशन तो, बोलिए, अब चेंज्ड। फोन बजा, सिचुएशन, थॉट किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है, राइट है। क्या वो ट्यून हमारे माइंड में घुसकर हमारे मन को हिला सकती थी? नहीं। मेरे मन को किसने हिलाया उस टाइम? मेरी सोच ने। मैंने क्या सोचा? प्रोग्राम में फ़ोन क्यों बजा? इतना भी पता नहीं है कि साइलेंट रखना चाहिए। फिर देखा कौन था वो जिसका साइलेंट नहीं था। फिर चौथा, आजकल जब से फ़ोन आया ना किसी का बचता ही रहता है। फिर पांचवा, ये फ़ोन जब से आया ना, कहाँ वो ट्यून बंद हो गई तब तक, लेकिन ये ट्यून नहीं बंद होगी। चल 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 चल। और उतनी देर में किसी आके आपको पूछा क्या हुआ, कहते फ़ोन बजा ना, तो ऑब्वियसली मैं परेशान, तो ब्लेम डाल दिया उस पर और अपनी सोच को बदलने के लिए कुछ नहीं किया। ट्यून बजी, सिचुएशन, सोच मेरी चॉइस थी। अब थोड़ी सी अच्छी थॉट्स बताओ। किसी के फ़ोन बजे तो क्या हम अच्छी राइट हैंड साइड वाली थॉट्स? फ़ोन बजा, क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, घर से काम आया होगा, वेरी गुड। तो हमारे काम नहीं है घर पे, हमारे सबके बजने चाहिए फिर। कीप ऑन आंसरिंग योर माइंड। मन बोलता जाएगा, उसको मन को सही जवाब देते जाओ और अपने माइंड को इरिटेशन से कंपैशन पर लेकर आओ। थोड़े दिन के अंदर वो हमारा ही मन है, हमने ही उसको ऐसी भाषा बोलना सिखाया, हमने ही उसको बोलना सिखाया। समझ में नहीं आता, साइलेंट नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं पता, ये हमने उसको बोलना सिखाया। अब हम उसको बोलना सिखाएंगे, कोई बात नहीं, भूल गया होगा, कोई बात नहीं, कुछ अर्जेंट होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस थी, वो उनकी चॉइस थी। एंड वो करके हमने इरिटेशन, इम्पेशंस, एंगर से हम किस तरफ शिफ्ट हो गए? कंपैशन, एम्पैथी, हैप्पीनेस, सिर्फ एक फ़ोन बजने में, विच इज़ नॉट इवन अ सिचुएशन। लेकिन ये छोटी छोटी जो सिचुएशंस हैं, इसमें हम राइट थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन क्या होते जाएंगे? तो अब आप सोचो, फ़ोन बजने में आपने राइट थॉट क्रिएट की, वाइब्रेशन ऊपर गई। अब फ़ोन नहीं, आपके स्पाउस ने कोई गाना बजाया, मतलब कोई बात करने का तरीका,
ऐसा जोर से चिल्लाया, कुछ बोला, अब हम राइट थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या कहा? उसकी आदत। सबसे पहली चीज, उनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, वो लाइन हटानी है। ये समझना है वो डिस्टर्ब्ड है। और अब हमें समझ में आ गया, कोई डिस्टर्ब्ड है तो हमें क्या करना है? हमें देना है। परिवार मतलब देना है, देना है, देना है। परिवार मतलब ये नहीं खुद नीचे जाकर उनको भी नीचे लाना है। परिवार मतलब शक्ति देना है। तो कभी भी कोई भी हमारे आसपास कुछ भी ऐसा बिहेव करता है जो उसकी मन की स्थिति थोड़ी नीचे जाती है, तो हमें अपनी मन की स्थिति का इमीडिएटली ध्यान रखकर अपने आप को क्या करना है? और ये करके हमें उनको भी क्या देना है? हायर थॉट्स। इजी? इजी? कौन सी चीज मुश्किल है? राइट थॉट क्रिएट करना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? और ये इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें हर रोज सुबह उसकी प्रैक्टिस होती है। ऐसे नहीं होगा इजी। इसलिए इजी नहीं होगा क्योंकि हमारे आसपास की हवा में ही दूसरे थॉट्स की वाइब्रेशन है सारा दिन। लेकिन जब आप रोज़ सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, रोज़ सुबह ज्ञान सुनेंगे, रोज़ सुबह एक कोडिंग 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 प्रोग्रामिंग चलती जाती है, सारा दिन में वो करना बहुत ईजी हो जाता है। नेचुरल। इट इज़ लाइक कोई रोज़ सुबह योगा करे, रोज़ सुबह जिम जाए, फिर सारा दिन में उसको हैवी सामान उठाना कोई बड़ी बात नहीं, वो ऐसे उठा के रख देगा साइड पे, हम देखते रह जाएंगे। इसी तरह अगर कोई रोज़ यहाँ की जिम करे और अपने फिटनेस लेवल को बहुत ऊपर उठाए, आप उसको जीवन में देखेंगे, उसके घर में उसका फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाए तो वो बिल्कुल स्टेबल रहकर उस समय भी पावर रेडिएट कर देगा। ये सब तो छोटी छोटी बात है। इट इज़ अ फिटनेस लेवल। इट इज़ अ फिटनेस लेवल। जितना उस पर वर्क करेंगे, इम्पॉसिबल चीज़ें कर लेंगे। जो दुनिया को इम्पॉसिबल लगेंगे, आपको ईजी। ईजी क्यों? क्योंकि रोज़ आप उस फिटनेस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस 3 दिनों में इस सब को सिर्फ अब्जॉर्ब करते जाओ, सिर्फ अब्जॉर्ब करते जाओ। एक्चुअल जर्नी तो शुरू होनी है वापस जाने के बाद। लेकिन ये मत सोचना कि ये फिटनेस 3 दिन में बनती है। फिट रहना है, सिर्फ ये डिसीजन इस 3 दिन में होता है। फिर रहने का प्रोसेस तो वापस जाने के बाद ही स्टार्ट होता है। होता है कि नहीं? वापस जाने के बाद। ठीक है, तो रेड कॉलम रख लिया। थोड़े से थॉट्स अभी लिखते हैं जो आज हम रात को जाकर सोने से पहले करेंगे। हाई वाइब्रेशनल थॉट्स। पहला थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। अभी क्या होता है, हमें अपने माइंड को हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करना सिखाना होता है। मैं हमेशा खुश हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आज से कभी नहीं कहना कि मुझे खुशी चाहिए। संकल्प से सिद्धि होती है। जो बोलते जाएंगे वही होगा। बार बार बोलेंगे खुशी चाहिए चाहिए तो चाहिए ही हो जाएगी। आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश हूँ। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। fearless and confident. I am fearless and confident. I am a giver. मैं सबको देने वाली आत्मा। हाथ किस तरह से? देने वाला, शक्ति देने वाला। I am a giver. I forgive, I forget. I forgive, I forget. अभी तक क्या बोलते आए? I cannot forgive, I cannot forget. जो बोला तथास्तु हो जाता है। इसलिए सोचना ध्यान से है, क्योंकि वो ही तथास्तु हो जाएगा, वो ही सिद्ध हो जाएगा। I forgive, I forget. My mind and body is perfect and healthy always.
मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा. My mind and body is perfect and healthy always. My priority क्या है? मेरी प्रायोरिटी क्या है? कर्म एंड संस्कार. सफलता मेरे लिए निश्चित है. कभी नहीं कहना सक्सेस चाहिए, बोलो सक्सेस निश्चित है. आई एम सक्सेसफुल. और लास्ट, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल, एक सुरक्षा कवच है. इसको रोज़ बनाना है. परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है. ये मेरा सुरक्षा कवच है. रोज़ सुबह अपने को एक हाई वाइब्रेशन सर्कल में डालना है. खुद को डालो, खुद के परिवार को डालो, जो जो लगे सबको डालो, पूरी सृष्टि को डालो. तो आज रात को सोने से पहले आप इन संकल्पों को एक बार लिखना. लिखने के बाद फ़ोन नहीं देखना. दैट शुड बी योर लास्ट थॉट. वो पूरी रात काम करेगी आपके ऊपर. सुबह जब उठेंगे तो उठते उठते बस ये बोलते जाना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सबको देने वाली हूँ, बस मैं हमेशा ईजी हूँ. पॉजिटिव वर्ड्स अपने माइंड को सिखाते जाओ. बच्चे को कैसे सिखाया था लैंग्वेज? बोलो कुर्सी, बोलो टेबल, बोलो ए, बोलो बी. आज वो बच्चा 3-3, 4-4 भाषाएं बोल सकता है. ऐसे ही इस मन को एक अलग भाषा सिखा रहे हैं. कौन कौन आज सुबह 4 बजे आए थे मेडिटेशन के लिए? वेरी गुड. कौन कौन कल आने वाला है सुबह? वेरी गुड. कौन कौन यहाँ से वापस जाने के बाद भी सुबह 4 बजे उठने वाला है? वेरी वेरी गुड. दैट इज़ वेरी वेरी गुड. चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे. आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. हम यहाँ से साइलेंट वॉक करते हुए डाइनिंग हॉल तक जाएंगे. और आज का हम डिनर भी अपने आप के साथ खाएंगे. करें? कौन कौन का मन साइलेंट खाना खाते हैं? आज साइलेंस में खाते हैं. अपने आप के साथ, सबके साथ बैठना है लेकिन साइलेंस. क्योंकि जिस स्थिति में हम खाना खाते हैं ना, यहाँ हमें सात्विक खाना मिल रहा है. कल हम देखेंगे बहुत प्यार से मेडिटेशन की स्थिति में ये खाना बनता है. तो फिर उसको अब्जॉर्ब भी उसी स्थिति में करेंगे. तो वो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, वाइब्रेशन है. ठीक है. तो हम साइलेंस में उठेंगे, साइलेंट वॉक करते हुए चलेंगे. प्रकृति ने आपके लिए थोड़ी बहुत जो गर्मी थी वो भी ख़त्म कर दी. मौसम बहुत अच्छा हो गया है बाहर. तो उसको अब्जॉर्ब करना है सब चीज़ को. और यहाँ जब हम 2 दिन 3 दिन और हैं, फ़ोन और ये सब को कम यूज़ करिए. इस जगह पर आत्मा को सिर्फ हायर एनर्जी अब्जॉर्ब करने दीजिए. उसको लोअर वाइब्रेशन पर लेकर ही मत जाइए. लेकर ही नहीं जाइए. इवन घर पर बार बार फ़ोन करना, बातें करना ज़रूरी नहीं है. ज़रूरत है तब करना. यहाँ से बनकर कुछ जाएंगे, उनको दिखाएंगे, है ना? करना है ना ऐसा. चलिए, कौन कौन आज भोजन कर सकता है साइलेंस में? विल पावर भी बढ़ती है अपने. विल पावर बढ़ती है. कर्म इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर मालिक बनना है. ओके. अब इसको 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल. अब इसको 1 मिनट में करना सीखना है. 1 मिनट में. रेड लाइट भी नहीं करनी है हमने, कुछ नहीं करना है. ये हमारी नॉर्मल लाइफ है. हम अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं. 1 मिनट में. सेंटर ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट, वो लिटिल स्टार, मैं आत्मा हूँ. I am a pure soul. Vedag.
निस्वार्थ, सबको देने वाली आत्मा, सबको ऊपर उठाने वाली आत्मा, सबको शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा, एक सेकंड में अपने घर पर पहुंच जाए, सबके बीच, और इसको विजुअलाइज करें। मेरी स्थिति, मेरे वाइब्रेशंस मेरे घर की एनर्जी को ऊपर उठा रहे हैं। घर में सुकून है, रिश्ते मजबूत हैं, बच्चा परेशान है, मेरे पास आकर बैठ जाता है। हमारे पास आपस में बात करने के लिए भी कुछ नहीं है इस समय, उसका बात करने का मन भी नहीं है अभी। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जस्ट वो हमारे पास आकर बैठ जाता है। और मैं आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल, मेरी वाइब्रेशंस वो आत्मा अब्सॉर्ब कर रही है, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे। वो आत्मा मेरी वाइब्रेशन से अपनी शक्ति को बढ़ाती जा रही है। ना मुझे पता चला कि ये हुआ है, ना उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ मिला है, लेकिन वो बेटर फील करने लगे और कहा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जाके पढ़ता हूँ। बस मुझे 1 मिनट आपके पास आकर बैठना था। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मैं हूँ अपने घर का शक्ति स्तंभ, पावर हाउस। I radiate power just by being who I am. यहाँ से बैठकर भी हम यहाँ से वाइब्रेशन उनको भेजेंगे। वो घर पर है, हम यहाँ हैं, लेकिन एनर्जी है, 1 सेकंड में उनके पास पहुँच जाएगी। इसी स्थिति में उठेंगे, अपनी एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, साथ साथ शरीर चलता जाएगा, शरीर चलने का काम करेगा, हम अपना काम करते जाएंगे और हम साइलेंस में चलेंगे भोजन के लिए। उठते जाएंगे सभी। स्थिति वो ही रहे जो भेजना चाहते हो, जो संकल्प भेजना चाहते हो। कोई दुखी है उसको भेजो, आप शक्तिशाली हो। कोई परेशान है उसको भेजो, आप शांत हो। कोई उदास है उसको भेजो, आप खुश हो। बस भेजते जाओ यहाँ से। सभी उठते जाएंगे, साइलेंट में वॉक करेंगे, साइलेंस में भोजन करेंगे।